कोलुआ गांव में 20 साल से जलभराव, 2 से 3 फीट पानी में डूबे रास्ते, एम्बुलेंस व जरूरी सेवाएं पहुंचना मुश्किल। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के ग्राम कोलुआ में करीब 20 साल से चली आ रही जलभराव की समस्या बारिश के बाद गंभीर रूप ले चुकी है। गांव के लगभग सभी संपर्क मार्गों पर 2 से 3 फीट तक पानी और कीचड़ जमा होने से ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि गांव का बाहरी क्षेत्रों से संपर्क लगभग कट गया है। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल राहत और स्थायी समाधान की मांग की है। आपात सेवाएं भी प्रभावित। ग्रामीणों ने बताया कि जलभराव के कारण आपात स्थिति में एम्बुलेंस, डॉक्टर और अन्य जरूरी सेवाएं गांव तक पहुंच नहीं पा रही हैं। गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रास्तों पर पानी और कीचड़ जमा रहने से बच्चों को स्कूल आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। निकासी मार्गों पर अतिक्रमण का आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के चारों ओर पानी की निकासी के प्राकृतिक रास्तों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके अलावा पर्याप्त नालियों की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी गांव से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लगातार जलभराव के चलते गांव की सड़कें और रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए हैं। जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की मांग। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को मौके पर भेजकर स्थिति का जायजा लेने की मांग की है। साथ ही जेसीबी की मदद से निकासी मार्गों से अतिक्रमण हटाकर तत्काल पानी की निकासी कराने की अपील की है। ग्रामीणों ने भविष्य में समस्या दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए गांव में पक्की नालियों और बेहतर जल निकासी व्यवस्था का निर्माण कराने की मांग भी रखी। जनहानि हुई तो प्रशासन जिम्मेदार। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से समस्या की ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ है। बारिश के दौरान स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि समय रहते जलभराव की समस्या का समाधान नहीं किया गया और इसके कारण कोई जनहानि हुई तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। डीकेटीआर में पेड़ काटते 4 गिरफ्तार, हरी लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, पटेवरी गांव के पास वन विभाग की कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व डीकेटीआर क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की हरी लकड़ी काटने और परिवहन करने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान सूचना मिलने पर पटेवरी गांव के पास दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से नीम और देशी बबूल की हरी लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई है। सूचना पर टीम ने की कार्रवाई। वन्यजीव वन विहार क्षेत्र के वनपाल राजेश मीणा ने बताया कि डीएफओ टाइगर रिजर्व तेजस पाटिल के निर्देश पर वन क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है और अवैध लकड़ी कटान पर निगरानी रखी जा रही है। सोमवार शाम सूचना मिली थी कि पटेवरी गांव के पास वन क्षेत्र में पेड़ों की हरी लकड़ी काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जाई जा रही है। सूचना के बाद वन विहार रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी लाखन सिंह के पर्यवेक्षण में टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। टीम में वनरक्षक कृपाल सिंह, नितेश शर्मा, विशुन सिंह, जगमोहन, वीरेंद्र, रविंद्र, योगेंद्र, गजेंद्र और टेक्नीशियन कालीचरण शामिल रहे। 4 आरोपियों को पकड़ा। वन विभाग की टीम ने मौके से महेंद्र निवासी जेल रोड धौलपुर, उमेश कुमार निवासी जसुपुरा, यूसुफ निवासी मदीना कॉलोनी और जुगनू निवासी पुरानी सराय धौलपुर को गिरफ्तार किया। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली में नीम और देशी बबूल की हरी लकड़ी मिली। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अवैध पेड़ कटाई और लकड़ी के परिवहन पर निगरानी लगातार जारी रहेगी। गिरौन्या में मकान की दीवार तोड़कर घुसे चोर, 70,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार, आंगन में सो रहा था परिवार। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के गिरौन्या गांव में चोरों ने एक मकान की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर कमरे में घुसकर करीब 70,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। घटना के समय परिवार के सदस्य मकान के आंगन में सो रहे थे, लेकिन उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। सुबह टूटी दीवार देखकर चला पता। परिजनों को बुधवार सुबह करीब 6 बजे चोरी की जानकारी हुई। जब उन्होंने मकान की दीवार टूटी देखी और कमरे में सामान बिखरा मिला तो चोरी का पता चला। कमरे की जांच करने पर सोने की जंजीर, अंगूठी, मंगलसूत्र, ब्रजवाला और चांदी की पायजेब सहित अन्य जेवरात गायब मिले। इसके अलावा कमरे में रखी करीब 70,000 रुपए की नकदी भी नहीं मिली। पुलिस ने शुरू की जांच। घटना की सूचना मिलते ही सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के साथ अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोर किस रास्ते से मकान में दाखिल हुए और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए। दीवार तोड़कर हुई चोरी की इस वारदात से गांव में दहशत और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी की वारदात का जल्द खुलासा करने की मांग की है। अंबेडकर भवन में ही विद्यालय संचालन की मांग, अभिभावकों ने प्रधानाचार्य को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गोपीनाथ के विद्यार्थियों के अभिभावकों ने बुधवार को विद्यालय के प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपकर बच्चों की पढ़ाई अंबेडकर भवन, जाटव बस्ती में ही संचालित करने की मांग की। अभिभावकों ने कहा कि बस्ती के छोटे बच्चों को दूर स्थित किसी अन्य विद्यालय में भेजना उनके लिए परेशानी भरा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होने के कारण कई अभिभावकों के पास बच्चों को रोजाना दूर विद्यालय तक पहुंचाने के पर्याप्त साधन और समय भी उपलब्ध नहीं है। अभिभावकों ने कहा कि जब तक विद्यालय के लिए स्थायी एवं नजदीकी व्यवस्था नहीं होती, तब तक अंबेडकर भवन में ही कक्षाएं संचालित की जाएं। इससे बस्ती के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। ज्ञापन में विद्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि पर कथित अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया गया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के कारण विद्यालय के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा असर गरीब परिवारों और बालिकाओं की शिक्षा पर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। अभिभावकों ने कहा कि अंबेडकर भवन जनहित में बनाया गया है और वर्तमान में इसका उपयोग बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन में नगरपालिका कर्मचारियों के रहने के कारण शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं हो पा रही हैं। अभिभावकों ने भवन को तत्काल खाली करवाकर अस्थायी रूप से विद्यालय संचालन के लिए उपलब्ध कराने की मांग की। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल सहित अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से आंदोलन करेंगे। साथ ही आगामी नगरपालिका चुनाव में भी विरोध दर्ज कराने की चेतावनी दी। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर बच्चों की शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर स्थायी समाधान उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान विद्यालय की एसएमसी के सदस्य, बड़ी संख्या में अभिभावक एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अभिभावकों ने कहा कि बच्चों की शिक्षा किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए और प्रशासन को इस मामले में जल्द निर्णय लेकर विद्यालय संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर एवं सीएलजी सदस्यों से किया संवाद। राजाखेड़ा पंचायत समिति राजाखेड़ा के अटल सेवा केंद्र में राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से राजाखेड़ा अटल सेवा केंद्र में थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सीएलजी सदस्यों से संवाद किया गया। संवाद के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आमजन की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं को नशे की लत से दूर रखने, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कानून का पालन सुनिश्चित करने और अपराधों की रोकथाम में पुलिस एवं सीएलजी सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। संवाद के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखने, उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई तथा समाज में जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। सीएलजी सदस्य एवं राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हुए क्षेत्र की समस्याओं एवं सुझावों को प्रशासन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। विरोंधा धाम में गूंजी राष्ट्र और अध्यात्म की काव्यधारा, कवियों ने बांधा समा। धौलपुर न्यूज। हिंदू जागरण यात्रा के उपलक्ष्य में एवं राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वावधान में धौलपुर स्थित प्रसिद्ध विरोंधा धाम पर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। संतों के पावन सानिध्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन में कवियों ने राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म से ओतप्रोत रचनाओं की शानदार प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान धाम का वातावरण काव्य और आध्यात्मिक भावनाओं से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम यात्रा के संयोजक राजू गिरी जी महाराज एवं दाढ़ी वाले बाबा, विरोंधा धाम सरकार के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। आयोजन की शुरुआत अतिथियों, संतों एवं कवियों के स्वागत सम्मान के साथ हुई। यात्रा के व्यवस्थापक अंजनी पाराशर ने सभी संतों एवं कवियों को माला पहनाकर तथा पटका उड़ाकर सम्मानित किया।
व्यवस्थापक अंजनी पाराशर ने बताया कि कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि मनुज ने की। मंच पर उपस्थित कवियों ने अपनी अलग अलग काव्य शैलियों के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। पदम गौतम, गिरिराज शर्मा, राम पटसारिया एवं अपूर्व माधव ने अपनी प्रभावशाली काव्य प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में समा बांध दिया। कविताओं में राष्ट्रभक्ति, सनातन संस्कृति, सामाजिक सरोकार और आध्यात्मिक भावनाओं की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम का कुशल संचालन गीतकार हरेंद्र हर्ष ने किया। उनके प्रभावी संचालन ने कवि सम्मेलन को रोचक बनाए रखा और श्रोताओं ने कवियों की प्रस्तुतियों का उत्साहपूर्वक आनंद लिया। विभिन्न काव्य प्रस्तुतियों के दौरान उपस्थित श्रोताओं ने तालियों से कवियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विरोंधा धाम के दाढ़ी वाले बाबा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी कवियों, संतों एवं श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि साहित्य और अध्यात्म समाज को संस्कार, संस्कृति और सकारात्मक दिशा देने का कार्य करते हैं। ऐसे आयोजन हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कवि सम्मेलन के समापन पर आयोजन से जुड़े लोगों ने इसे सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी संतों, कवियों और उपस्थित श्रद्धालुओं का आभार जताया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक वातावरण के साथ साहित्यिक रंग देखने को मिला। बंद करें, पेट दबाए तो मुंह में से पानी निकलेगा तब वो बचेगा। मैं निकल के जा रहा था, एक आदमी पानी में डूब रहा, तो गांव वाले कह रहे बचाओ बचाओ बचाओ। मैं पहुंच गया, मैं तो होशियार था ही। मैंने कहा रुको, ऐसे नहीं बचेगा ये। मैं कैसे बचेगा? मैंने पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इसको लिटाना पड़ेगा, नाक बंद करनी पड़ेगी, पेट दबाना पड़ेगा, मुंह से पानी निकलेगा तब बचेगा। तो बोले इसे बाहर तो निकाल तभी तो बचेगा। अरे मैंने बेवकूफों, पहले इसमें पानी भरने तो दो, निकालोगे क्या? ये हास्य की अपनी अद्भुत स्थिति है साहब। एक व्यक्ति ये बाबा जी के पास में अपनी समस्या लेकर के आते हैं। एक व्यक्ति आ गया, बोले बाबा जी मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, मेरे बस में नहीं है, क्या करूं? तो इन्होंने उसको पास में बुलाया, बोले मेरी मानती तो मैं बाबा बनता क्या? अशोक विहार में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, 315 बोर का कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। धौलपुर न्यूज। निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अशोक विहार कॉलोनी से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 18 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अशोक विहार कॉलोनी में एक युवक अवैध हथियार लेकर खड़ा है और किसी से झगड़ा कर सकता है। सूचना पर निहालगंज थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को पकड़कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक सिंह, 23, पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी अशोक विहार कॉलोनी, थाना निहालगंज, धौलपुर बताया। हथियार रखने के संबंध में लाइसेंस या अनुमति मांगी गई, लेकिन आरोपी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने हथियार व कारतूस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और सीओ प्रदीप कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई टीम में एसआई अविलाख सिंह, कांस्टेबल प्रकाश कुमार और कांस्टेबल लायकरम शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नाकाबंदी में अवैध कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी जब्त। धौलपुर न्यूज। राज्य स्तरीय विशेष अभियान के तहत दिहौली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 315 बोर के अवैध देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार डीएसटी टीम के कांस्टेबल भागीरथ 277 की सटीक सूचना पर इंद्रावली मोड़, मरैना के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान मांगरोल की ओर से आ रहे युवक को रोककर तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी की पहचान योगेश कुमार, 26, पुत्र हाकिम सिंह, निवासी मांगरोल, थाना मनिया, धौलपुर के रूप में की है। मामले में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं सीओ मनिया खलील अहमद के सुपरविजन में थानाधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने बताया कि वांछित अपराधियों और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
हरियाली तीज महोत्सव हर्षोल्लास से संपन्न, महिलाओं ने प्रतियोगिताओं में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। धौलपुर न्यूज। एसआर कॉलोनी, राणा गार्डन के पास संध्या सक्सेना के निवास पर हरियाली तीज महोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में लीना शर्मा मुख्य अतिथि रहीं, जबकि आयोजन संध्या सक्सेना के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद तीज गीतों पर नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। आयोजन में पेपर डांस, पासिंग बॉल और ट्रुथ एंड डेयर जैसी मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी कराई गईं, जिनमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजक संध्या सक्सेना ने सभी महिलाओं को प्रेमपूर्वक चूड़ियां पहनाकर तीज की खुशियां साझा की। कार्यक्रम में कल्पना, यशमिता, रजनी, सुलेखा, सोनम, सुनीता, पूजा, अनीता, शताक्षी, वसुंधरा, गुड्डी, उषा, सपना, प्रीति, मनोरमा, सिमरन, गुनगुन और रामा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि लीना शर्मा ने कहा कि हरियाली तीज भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसे आयोजन महिलाओं को एकजुट करने के साथ सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अंत में महिलाओं ने एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं दी। डिस्कॉम की जनसुनवाई में 66 प्रकरण आए, 49 का मौके पर निस्तारण, 5 लाख रुपए का राजस्व जमा। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा की ओर से मचकुंड रोड स्थित वृत्त कार्यालय में विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चली जनसुनवाई में बिजली बिल, वीसीआर और अन्य समस्याओं से जुड़े कुल 66 प्रकरण सामने आए, जिनमें से 49 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष प्रकरणों का समाधान 7 दिवस में कराने का भरोसा दिया गया। जनसुनवाई में बिजली बिल से संबंधित 32, वीसीआर के 26 तथा बिजली से जुड़े अन्य 8 प्रकरण आए। बिलों में गड़बड़ी की आशंका को लेकर कटे हुए और नियमित उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। अधिकारियों ने रिकॉर्ड के आधार पर मामलों की जांच कर आवश्यकतानुसार बिलों में संशोधन किया, जिसके बाद कई उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा कराई। जनसुनवाई के दौरान करीब 30 नए एवं पुराने कटे हुए कनेक्शनों तथा लंबित वीसीआर से संबंधित बकाया राशि जमा कराई गई। इससे डिस्कॉम को करीब 5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य हासिल करने के साथ उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए विशेष जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। बकायेदारों से राशि जमा कराने की अपील। अधीक्षण अभियंता शर्मा ने कटे हुए बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा कर नियमानुसार नए कनेक्शन लेने की अपील की, ताकि गर्मी के मौसम में बिजली संबंधी परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि उपखंड स्तर के बिजली घरों पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिल सके। जनसुनवाई में पुराने बिजली कनेक्शनों के बिल से जुड़े मामलों का भी समाधान किया गया। इसके अलावा उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी गई। बिजली चोरी और बकायेदारों के परिसरों की जांच। विवेक शर्मा ने बताया कि बकायेदार उपभोक्ताओं के परिसरों की बिजली आपूर्ति की जांच कराई जा रही है। साथ ही 100 यूनिट से कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के परिसरों की भी जांच की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी कर एसबड़ी चलाने के मामलों पर विशेष निगरानी रखते हुए जांच अभियान चलाया जा रहा है। क्या कहते हैं अधीक्षण अभियंता। जयपुर डिस्कॉम धौलपुर के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि जनसुनवाई में कुल 66 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 49 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। शेष समस्याओं का समाधान भी 7 दिवस के भीतर कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बकायेदार उपभोक्ताओं से समय पर बकाया राशि जमा कराने की अपील की। जनसुनवाई के दौरान आवतपेश, एरो गणेश झा, मनीष, निशार खान सहित डिस्कॉम के कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा में बिजली चोरी के खिलाफ ततैया टीम की सघन कार्यवाही। अवैध केबलों को किया जब्त। राजाखेड़ा न्यूज। बुधवार जेवीवीएनएल अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के आदेशानुसार उपखंड जेवीवीएनएल राजाखेड़ा के सहायक अभियंता आनंद तिवारी के निर्देशन में राजाखेड़ा शहर में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल और टीम द्वारा शहर में डीसीपीडीसी परिसर चेक किए गए। उनको बकाया बिल जमा कर वैध कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया। शहर से अवैध केबलों को जब्त किया गया, जिसके यहां विद्युत चोरी मिली उसकी वीसीआर मौके पर ही भरी गई। मरैना एरिया में सहायक अभियंता आनंद तिवारी और कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मून के साथ मरैना कस्बे में और अन्य फीडरों पर डीसीपीडीसी कनेक्शन की चेकिंग की गई।
बिल का तगादा किया गया, अवैध केबलों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनको जब्त किया गया, साथ ही विद्युत चोरी पकड़ने पर उनकी वीसीआर भरी गई। मासिक लो उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के परिसर चेक किए गए, जो डायरेक्ट एलटी लाइन से उपभोग करते मिले उनकी मौके पर ही वीसीआर भर दी गई। सहायक अभियंता तिवारी ने मौके पर मौजूद लोगों से अपील की वे लाइन से डायरेक्ट संपर्क में ना आए। बिजली से जितना जीवन सुगम बनता है उतना ही करंट लगने पर जीवन के लिए खतरा है। अगर आपकी लाइट नहीं आ रही तो निगम के दिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं या अपने फीडर इंचार्ज और कनिष्ठ अभियंता से संपर्क करें। निगम के तंत्र से छेड़छाड़ न करें, ये जानलेवा हो सकता है। साथ ही सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में पंजीकरण कराकर अपने घर की छत पर सोलर लगवाने के लिए प्रेरित किया। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, हरवान सिंह कुशवाहा, बंटी खा, भूदेव शर्मा, निशांत जैन, खुर्शीद खा, हरेंद्र शर्मा इत्यादि कर्मचारी उपस्थित थे। सर्प के काटने से किशोरी की मौत, उपचार के दौरान तोड़ा दम। सरमथुरा उपखंड में सुरारी खुर्द गांव की है घटना। सरमथुरा न्यूज उपखंड क्षेत्र के सुरारी खुर्द गांव में जहरीले सर्प के काटने से करीब 18 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सुरारी खुर्द निवासी अर्चना मीणा खेत पर कृषि कार्य कर रही थी। इसी दौरान जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका अर्चना मीणा बिजौली गांव स्थित सरकारी विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। डीकेटीआर के विरोध में 7वें दिन भी गूंजा विरोध, करीब 8000 लोग जुटे। पूर्व बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा ने धरना स्थल पर पहुंचकर दिया समर्थन, बोले जनता के हक की लड़ाई में जनता के साथ खड़ा हूं। सरमथुरा न्यूज धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व डीकेटीआर के विरोध में सरमथुरा क्षेत्र में चल रहा आंदोलन मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। आयोजकों के अनुसार करीब 8000 लोग प्रदर्शन में मौजूद रहे। ग्रामीणों ने टाइगर रिजर्व के विरोध के साथ रोजगार, पलायन, किसानों के हित और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। धरना स्थल पर पूर्व बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा भी पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता के हक और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा, जनता के हक की लड़ाई में मैं जनता के साथ हूं। मलिंगा ने ग्रामीणों की मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन में सहयोग का भरोसा दिलाया। दिन भर धरना स्थल पर ग्रामीणों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। युवाओं के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि डीकेटीआर को लेकर क्षेत्रवासियों की आशंकाओं और मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता, आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा। 7वें दिन बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से आंदोलन को और मजबूती मिलने का दावा किया गया। सरमथुरा में चंबल टाइगर डिजिटल एजुकेशन सेंटर का शुभारंभ, युवाओं को मिलेगा निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण। सरमथुरा न्यूज टाइगर वॉच रणथंभौर की ओर से सरमथुरा के बस स्टैंड स्थित छगन जगदीश मार्केट, मोटियापुरा मोड़ पर चंबल टाइगर डिजिटल एजुकेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान एवं देवेंद्र सिंह चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि अध्यापक पवन गुर्जर और समाज सेवी सुनील गर्ग ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। टाइगर वॉच प्रतिनिधि हरिमोहन गुर्जर ने बताया कि केंद्र पर स्थानीय युवाओं एवं विद्यार्थियों को 90 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर कोर्स निःशुल्क कराया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डिजिटल तकनीक का व्यावहारिक ज्ञान देकर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए सक्षम बनाना है। कार्यक्रम रिमेंबरिंग वाइल्ड लाइफ, रिमेंबरिंग टाइगर्स चैप्टर और मागो बी रैगट के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। संस्था इससे पहले झिरी और सेवरपाली में भी डिजिटल शिक्षा केंद्र संचालित कर चुकी है, जहां प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। टाइगर वॉच रणथंभौर वर्ष 1997 से वन्यजीव एवं प्रकृति संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और नागरिकों ने ग्रामीण युवाओं के लिए शुरू की गई इस पहल की सराहना की। हाईवे लूट के तीसरे आरोपी को पुलिस ने दबोचा, 315 बोर का कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद।
धौलपुर न्यूज। सदर थाना पुलिस ने 2 अगस्त को बाड़ी रोड पर हुई लूट की वारदात में शामिल तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी बाड़ी रोड पर किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा था। पुलिस के अनुसार 2 अगस्त की शाम चांदपुर के पास 3 बदमाशों ने बाइक सवार व्यक्ति को रोककर उसके सिर पर कट्टे के बट से वार किया था। बदमाश बाइक, मोबाइल, पर्स, दस्तावेज और करीब 7,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। मामले में पीड़ित की रिपोर्ट पर सदर थाने में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उदल 26 पुत्र मोहर सिंह निवासी ने भी थाना बसीडांग, जिला धौलपुर को बाबा ढाबा, बाड़ी रोड के पास गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से अवैध देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया जा चुका है। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस लूट की वारदात के खुलासे की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई मान रही है। कार्रवाई एसपी विकास सांगवान के निर्देशन, एएसपी वैभव शर्मा एवं सीओ प्रदीप कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी महेश मीना के नेतृत्व में की गई। टीम में एएसआई अरुण कुमार, कांस्टेबल राजेंद्र 477, कांस्टेबल सोनू 369 और चालक कांस्टेबल पुरुषोत्तम 903 शामिल रहे।